नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का कौड़वा गुरुकुल की ओर से स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो इस चैप्टर के भेजे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। इसके अंदर एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी क्या है कि ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसके बिना रह सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करूँगा। मैं ऑक्सीजन पूरा अपने चिस्ट में भर दूँगा, नोज़ एंड माउथ क्लोज रखूँगा, टाइमिंग देखूँगा कितने टाइम तक मैं विदाउट ऑक्सीजन रह सकता हूँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये आपको अच्छा लगे तो ही करना, नहीं होता है तो नहीं करना, बराबर। मैं आपको खाली प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि जो लोग प्राणायाम करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं उसका लंग्स पावरफुल होता है। मैं भी प्राणायाम सूर्य नमस्कार करता हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी कैपेसिटी आपसे ज़्यादा होगी, जो करते होगे उसकी ज़्यादा होगी। मैं करके दिखाता हूँ, देखो। बराबर, टाइम स्टार्ट। मैं 1 मिनट तक रह सकता हूँ, बराबर। ऐसे ये आपका प्रैक्टिकल यहाँ दिया था, वो मैंने आपको करके दिखाया। तो इसके अंदर एक पिक्चर भी दिया है प्रैक्टिकल का, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये लड़की का फोटो वही है। पहले श्वास यानी एयर पूरी अंदर भरनी है, नोज बंद करना है, माउथ भी बंद करना है, और देखना है टाइमिंग कितना है। इस हिसाब से कर सकते हैं, बराबर। एक ये कैपेसिटी, अगर हम 1 मिनट से ज़्यादा, जो उसका प्राणायाम से ज़्यादा होगा, उसका लंग्स पावरफुल होगा, तो 1 मिनट से ज़्यादा रह सकते हैं, बराबर। ऐसे लंग्स में पावरफुल होगा तो अभी जो कोरोना है उसमें भी फाइट कर सकते हो, बराबर। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। इसमें एक दूसरा बताया है, विदाउट ऑक्सीजन डोंट बी लिव एनी लिविंग थिंग्स, यानी ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग थिंग जी सकती नहीं है। आप बोलेंगे प्लांट्स क्या करता है? एट द सनलाइट के होने से और कार्बन डाइऑक्साइड लेने से और वाटर, हम जो पानी डालते हैं वाटर, नीचे से फर्टिलाइजर, वो सब ले लेता है और फूड बनाता है ऑन द डे टाइम। बट एट द नाइट टाइम क्या करता है? उल्टा क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसलिए एट द नाइट टाइम डोंट बी स्लीप अंडर द ट्रीज के नीचे सोना नहीं चाहिए नाइट टाइम में, ये भी हमको मालूम है। उसके बाद इसमें ब्रीथिंग की बताया है कि ब्रीथिंग मीन्स क्या? टेक एयर इन द ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी विथ एयर। जैसे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, बराबर। ये जो है एयर अंदर जाती है और बाहर आती है, इनर साइड एंड आउटसाइड। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ओके। और इसके लिए
हम हर रोज़ करते हैं और हमको मालूम नहीं होता है, क्योंकि दिस इज़ जब हम बॉर्न हुए तब से, अब यंग हुए, अब ओल्ड हो गए, तब तक ब्रीथिंग तो चलती ही रहती है। विदाउट ब्रीथिंग डोंट बी लिव, आप जीना रह नहीं सकते हो, यानी वो तो चलता ही रहता है। जैसे हार्ट भी चलता ही रहता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, हम बीमार पड़े तो ये ब्रीथिंग देख लेते हैं या हार्ट बीट देखते हैं, अरे यहाँ पकड़ते हैं, ये भी पल्सी से है तो मालूम पड़ जाता है। ओके, इसके अंदर डेफिनेशन है, देखेंगे, टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर के साथ ऑक्सीजन गया इनटू द बॉडी के अंदर, ओके, इज कॉल्ड इनहेलेशन, उसको इनहेलेशन करते हैं, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाना, इनहेलेशन, इन यानी अंदर, इनहेलेशन यानी भरना। ओके, बॉडी के अंदर एयर के साथ ऑक्सीजन भरते हैं, वो इनहेलेशन है। ओके, एंड गिवन आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन। एक्सेलेशन यानी बाहर निकालना, जैसे इनहेलेशन, ये जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक्सेलेशन है, बराबर। बोथ एक्शन यानी इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। वो हमारी बॉडी में ब्रीथिंग होता है, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, बोथ एक्टिविटी मिक्स ईच अदर, ईच कॉल ब्रीथिंग, उसको ब्रीथिंग बोलेंगे। पर इस तरीके से होता है। फिर उसके अंदर दिस ब्रीथिंग इज कंटिन्यूसली वर्क, यानी वो हम सो जाते हैं पर ब्रीथिंग तो चलती रहती है, हम दौड़ते हैं तो भी ब्रीथिंग चलती है, एक्सरसाइज करते हैं, रीडिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, मैं बोलता हूँ तो भी अभी तो मेरी एक्सेलेशन और इनहेलेशन दोनों चालू है, ब्रीथिंग तो चालू ही है, ऑक्सीजन आती है बाहर निकलती है, वो तो चालू ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। उसके बाद यहाँ आवर लाइफ ऑल टाइम, ऑल द ऑर्गन वर्किंग विद द ऑक्सीजन, हमारे जो बॉडी के अंदर नेसेसरी क्या है, ऑक्सीजन होना चाहिए। आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि किसी को मारते हैं तो उसका नाक दबा देते हैं तो मर जाता है, नाक और मुंह, बराबर। तो नाक से और मुंह से ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो वो मर जाएगा, बराबर। अभी हम जो मास्क कर रहे हैं, बराबर, मास्क ऐसे, बराबर, ऐसे करके, बराबर, तो इसमें जगह होनी चाहिए, वरना आप ब्रीथिंग कैसे करेंगे, वरना थोड़ी देर के बाद अपने को गुंटन होती है तो हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, बराबर। तो ये जो है, इसलिए हमारा नोज़ और माउथ, उसमें से पहले नोज़ से ही ब्रीथिंग करनी है, और जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करते हैं, मुंह से ब्रीथिंग भी कराते हैं, मुंह खुला रखते हैं, बराबर। क्यों, ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन करता है उसमें जो रेड ब्लड बना है, क्यों, इनर साइड ऑक्सीजन है, इसलिए वो रेड ब्लड बना है, वरना दूसरा है वो ब्लैक है, क्यों, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो ब्लैक है, बराबर। ये हो सकता है। उसके बाद द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रेथ इन ए 1 मिनट इज टर्मेड एज ए ब्रीथिंग रेट, यानी 1 मिनट में मैं कितना ब्रीथिंग करता हूँ वो जो काउंट करते हैं उसको ब्रीथिंग रेट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरे पास जो घड़ी है, बराबर, ये घड़ी है, बराबर, उसमें मेरे कितने ब्रीथिंग रेट हैं मैं काउंट करके आपको दिखाता हूँ। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
ओके, इसका मेरा है 72, 1 मिनट में 72 है। ऐसे आप भी कर सकते हो, हाथ रखने का और घड़ी 1 मिनट की मिला देने की, और फिर बोलने का नहीं, वरना मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे चुप रह के काउंट करने का, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका ब्रीथिंग रेट कितना है। इसलिए यह डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ ए पर्सन्स ब्रीथ इन ए 1 मिनट इज टर्मिनेटेड इज ब्रीथिंग रेट। 1 मिनट में कितने पल्सेस होते हैं, बराबर। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी, बराबर। तो ये जो है वो यहाँ भी होता है, बराबर। ये जो है उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, बराबर। ये ब्रीथिंग रेट है। फिर दूसरा, एक्सेलेशन इनहेलेशन होता है कि नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो ऐसे आप हाथ रखोगे, आपको मालूम पड़ेगा ये लंग्स जो है, जैसे इनहेलेशन होता है लंग्स फूल जाते हैं, एक्सेलेशन होता है लंग्स कम हो जाते हैं। ये जो हुआ उसको ब्रीथिंग बोलते हैं, और 1 मिनट में जितना होता है उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ऐसा होता है। फिर इसके अंदर दूसरी बात बताइए कि हमारे बॉडी के अंदर ओके ब्रीथिंग कब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है, कि पल्सेस ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ ब्लड भी फास्ट घूमता है, ब्लड फास्ट घूमेगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन भी होना चाहिए ज़्यादा, इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट तब ज़्यादा हो जाता है, बराबर। ये हो सकता है। और कुछ भी बॉडी के अंदर नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मैक्सिमम होना चाहिए, बराबर। आपने देखा होगा टर्टल यानी काचबा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जीता है, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन लेता हो निकलता हो बहुत स्लोली करता है। हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट है, इसलिए हमारी आयुष भी कम हो गई है, बराबर। जो लोग प्राणायाम एक्सरसाइज और ये करते हैं उनका ये लंग्स क्लीन हो जाते हैं, लंग्स के अंदर जो है जो भी कचरा वो निकल जाता है, ये और तरीके से निकाल नहीं सकते हैं और निकल जाता है, इसलिए वो उसका ब्रीथिंग रेट हैवी होता है। उसके बाद इसमें दिया है कि आपने ये जो मैंने बताया ब्रीथिंग रेट वो आप कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स सब मिलके फिर ऐसा टेबल बना सकते हो। देखो टेबल में क्या है, नेम लिखना है, नॉर्मल कितना रेट है बताया, फिर वो ब्रिक्स वॉक्स यानी फास्ट चल के आता है तब उसको 1 मिनट लेना है क्या, और तब उसका अभी तो घड़ी भी ऐसे आ गई है, वो घड़ी में आपको बताएगा तो कितना ब्रीथिंग रहता है, वो बता सकता है। आफ्टर ब्रिक्स वॉक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक जल्दी चल के आए पूरा, तब उसका ब्रीथिंग रेट कितना है। ओके, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, जो हमने स्कूल में जो रख करते हैं ना वो फास्ट रनिंग करता है 100 मीटर, तब वो उसका कितना ब्रीथिंग रेट है वो आपको देखना है। एट द रेस्ट जब वो थक के बैठ गया या सो गया तब उसका ब्रीथिंग रेट कितना है वो करना है काउंटिंग, बराबर। ऐसे आप 4-5 फ्रेंड्स मिलके ऐसा कर सकते हो और आपको मज़ा भी आएगी, बराबर। और आपको ब्रीथिंग रेट कितना चल रहा है, गॉड ने ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बनाया है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, बस इसके बारे में भी इसमें बताया है। उसके बाद इसके अंदर एक बताया है कि जो एडल्ट्स है, एडल्ट्स का मतलब है जो 15 या 18 साल से बड़े हैं वो लोग, बराबर, वो लोग हैं वो रेस्ट ब्रीथिंग एंड आउट 15 to 18 मिनट्स, यानी वो जब रेस्ट करते हैं बराबर एडल्ट ह्यूमन, तब उसका 15 to 1 मिनट में उसका 50 to 18 ब्रीथिंग रेट होता है, कम हो जाता है। क्यों? वो आराम करते हैं इसलिए तो भगवान ने क्या बनाया है कि रात को आराम करो, बराबर, इसलिए ऑटोमेटिकली आपका ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा और ये बॉडी को रेस्ट मिलेगा, बराबर। रनिंग करके आते हैं तो उसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, एक्सरसाइज करके आते हैं
कुछ भी जिम में या योगा या प्राणायाम, तो उसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, बराबर, ये हो सकता है। और डीप ब्रीथिंग, तब उसका आपका डीप ब्रीथिंग होगा, क्योंकि ऊंडा होगा, डीप यानी ऊंडा, बराबर, पूरा ये भी हमने यहाँ स्कूल में आपको कराते थे, पर अभी कोरोना के हिसाब से स्कूल नहीं चालू है, पर आपको मालूम होगा सैटरडे हम पीटी का लेक्चर लेते हैं और ये सब कराते हैं, बराबर। इसके अंदर दूसरा है कि ये जो है एक्सरसाइज, और हैवी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत जंप करेंगे, दौड़ के आएंगे, तो आपका 1 मिनट में 25 एडल्ट्स की बात कर रहे हैं ब्रीथिंग रेट हो सकता है, बराबर। ऐसे चाइल्ड का अलग होता है, एडल्ट्स का अलग होता है, और ओल्ड मैन का भी अलग होता है। दूसरी बात इसमें बताया है कि ब्रेक डाउन द फूड, यानी हम जो खाना खाते हैं उसको तोड़ना पड़ता है बॉडी को, इनर साइड, वो भगवान ने बनाया है, बराबर। ये जो डाइजेशन सिस्टम है वो आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये जो तोड़ते हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, कि उसमें से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वो निकल जाते हैं, इसलिए अपने खाना भी हेल्दी खाना चाहिए, तो ये हो सकता है, बराबर। तो मोर एनर्जी उसके लिए चाहिए, और मोर एनर्जी कब मिलेगी कि आप ब्रीथिंग, ऑक्सीजन मैक्सिमम आपकी बॉडी में जाएगा। अभी क्या है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मोर ट्री ग्रो या प्लांट ग्रो। आपकी घर जगह नहीं है तो प्लांट कर दो, तुलसी का क्यारा लगा दो, तो भी आपके वहाँ ऑक्सीजन बढ़ेगा और आप हेल्दी रहोगे, बराबर। हंगर, फिजिकल एक्टिविटी, आपने देखा होगा कुछ भी काम करके आते हैं मम्मी या पापा, तो तुरंत आपको भूख लगती है, आप खेल के आते हो तो फिर आपको भूख लगती है, क्यों बताओ? वही है, क्योंकि आप जैसे फिजिकल एक्टिविटी की तो आपको मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन होगा और ऑक्सीजन भी मैक्सिमम जाएगा, तो वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हंग्री, भूख लगती है, ओके, ये हो सकता है। फिर डॉन्सी का मतलब ऊँघ आना, नींद आना, रेस्ट करना, सो जाना, तब आपका ब्रीथिंग रेट कम से कम होगा, बराबर। यानी ये लेक्चर में आपको क्या सीखने को मिला, इनहेलेशन, जो ऑक्सीजन अंदर जाते हैं वो, दूसरा एक्सेलेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन, उसकी फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन की फॉर्मूला O2, O बड़ा, 2 छोटा, और ये जो लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, C कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी फॉर्मूला क्या है, C बड़ा, O बड़ा, 2 छोटा, CO2, बराबर। ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये हम पढ़े, ब्रीथिंग रेट पढ़े, फिजिकल एक्सरसाइज का बात किया, वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, एडल्ट्स में हैवी एक्सरसाइज में बोला, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि मोर एनर्जी चाहिए, उसमें जो ऑक्सीजन चाहिए। हमको भूख क्यों लगती है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, या कुछ पापा मम्मी काम करते हैं तो उनको भी भूख लगती है, क्यों, काम करते हैं तो एनर्जी काम कर देती है, तो अंदर का जो खाना है पच जाता है, इसलिए उसको भूख लगती है। डॉन्सी यानी सो जाते हैं, तब हमारा ब्रीथिंग रेट कम से कम होता है। ये सब हमने पढ़ा, बराबर। यानी ये लेक्चर में मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ये आपको करना है, ओके, ये आप कर सकते हो, ओके। और पार्ट लेसन भी पढ़ना, और प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिखाया, वो प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो, बराबर। और अभी टाइम है तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, तो आपको ये बॉडी के अंदर जो लंग्स है वो पावरफुल होगा। तो ये अभी जो कोरोना होता है वो लंग्स से ही होता है, तो वो नहीं होगा, ओके। नमस्कार, बाय।